दोस्तों गूगल पर हर सेकंड 63,000 सर्चेज होते हैं जिनके रिजल्ट गूगल की दुनिया में फैले हुए डेटा सेंटर से सेकंड से भी कम टाइम में आपके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर एक डेटा सेंटर तक पहुंचने की बात करें तो 1% से भी कम गूगलर्स यानी कि गूगल में काम करने वाले लोग डेटा सेंटर तक पहुंच पाते हैं। तो आम पब्लिक का तो सवाल ही नहीं उठता। और हालांकि गूगल अपने ही एम्प्लॉइज को यहाँ घुसने नहीं देता, लेकिन गूगल दूसरी कंपनीज को अपनी सिक्योरिटी को तोड़कर बिलियंस डॉलर डेटा सेंटर्स में घुसने के लिए पैसे जरूर देता है। लेकिन आखिर क्यों? तो इसका बस एक ही रीजन है, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी का पास और फेल वाला टेस्ट ले सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा उलझी बात तो ये है कि सन 2016 में गूगल के पास 2.5 मिलियन सर्विस थे और अब इनकी गिनती और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी गूगल 0% एनर्जी वेस्ट करता है। लेकिन वो कैसे? इसका जवाब देने के लिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है। तो अगर आप जानते हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी जानते तो आपको बता दें कि डेटा सेंटर वो फैसिलिटी है जहां ढेर सारे कंप्यूटर्स ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूट यानी कि प्रोसेस करते हैं और फिर स्टोर करते हैं और बाद में इनकी नेटवर्किंग करते हैं, यानी राउटर, स्विचेस, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर से इन डेटा सेंटर से इन्हें आप तक पहुंचाते हैं। और गूगल हर दिन में 20 पेटाबाइट डेटा प्रोसेस करता है, मतलब 2 × 10⁻7 गीगाबाइट्स का डेटा हर दिन गूगल के डेटा सेंटर में स्टोर होता है। लेकिन 2007 में दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशन कंपनी और 2017 में विंड एनर्जी और सोलर पावर की डील्स का इस्तेमाल करके 100% रिन्यूएबल एनर्जी बनाकर आज गूगल, जैसे कि मैंने आपको बताया, 0% एनर्जी वेस्ट करता है। यही नहीं, गूगल का ये सपना है कि सन 2030 तक वो 24/7 फ्री कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बन जाए। और अब गूगल का गूगल है, कोई भी सपना देख सकता है। जैसे कि गूगल डेटा सेंटर का और ऑफिस का नंबर बढ़ाने के लिए गूगल ने $7 बिलियन का खर्चा करने की चर्चा कुछ ही महीनों पहले की थी। अब दुनिया भर का डेटा जिस खान में जमा होता है उसे डेटा सेंटर कहते हैं। अब दुनिया भर का डेटा जिस खान में जमा होता है उसे डेटा सेंटर कहते हैं। ये बात तो हमने अच्छे से समझ ली। लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दुनिया भर के हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती डेटा जिसमें आपका और मेरा डेटा है, वो गूगल अपने डेटा सेंटर में कैसे संभाल के रखता है। आई मीन जस्ट इमेजिन कि इसमें कितनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो लोगों को लाखों और करोड़ों तक कॉस्ट कर सकती है। और इसीलिए आपके डेटा की अमानत वाली तिजोरी की रक्षा करने के लिए गूगल डेटा सेंटर में 6 सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 सिक्योरिटी लेयर्स। अब गूगल में इन 6 सिक्योरिटी लेयर्स, जिसमें से सबसे पहला नाम है लेयर 1 साइनेज एंड फेंसिंग सिक्योरिटी। इस लेयर की सिक्योरिटी सबसे बेसिक और इजी होती है। लेकिन गूगल डेटा सेंटर में काम करने वाले सिर्फ स्मार्ट नहीं है, यहाँ की फेंसिंग भी स्मार्ट है, क्योंकि डेटा सेंटर पर एंटी क्लाइम फेंसिंग यानी कि ऐसी फेंसिंग लगाई गई है जिन्हें कट करना या कूद कर पार करना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर आप सीधा अंदर जाना चाहो तो घुसने के लिए यहाँ पर जगह जगह ये साइन लगे हैं, जिन्हें पार करके आप अंदर घुसते ही आपको मिलेगा लेयर 2 यानी कि सिक्योर पेरीमीटर। यहाँ से अंदर घुसने के लिए आपके पास ID पास होना चाहिए, वरना यहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन विद ID पास आप आसानी से सारे कैमरास जो एक इंसान के गूगल डेटा सेंटर के कैंपस में घुसने से लेकर उसका पीछा चील की निगाहों से करने लगता है, उसे भी पार कर पाओगे। और यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड कैमरास ही नहीं, यहाँ पर थर्मल कैमरास का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सिक्योरिटी को आधी रात का वीडियो फुटेज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि दिन में। यही नहीं, मेन एंट्रेंस के पास बड़े बड़े क्रैश बैरियर्स लगे हुए होते हैं जो फुली लोडेड ट्रक्स को क्रैश होने से बचाने के लिए लगाए गए हैं। और फिर अंदर 24/7 गार्ड्स की पेट्रोलिंग होती है, जो आपको अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स में या पैदल भटकते हुए पेरीमीटर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाते हुए मिल जाएंगी। और अगर सेकंड लेयर भी आपने पार कर दिया तो आएगा थर्ड वाला लेयर, जो है बिल्डिंग एक्सेस। हालांकि इस स्टेज में ज्यादा मगजमारी नहीं होती, पर सिर्फ तब जब आप अपनी ID के साथ पहुंचे, क्योंकि अगर आप अपनी ID खोकर यहाँ पर पहुंचे तो आपको यहाँ पर आप हो साबित करना होगा। और अगर आप ही हो तो ये यकीन दिलाने के लिए या आपके दूसरे वैलिड ID के साथ साथ आपकी आंखों का स्कैन किया जाएगा। और अगर आप वाकई में आप हो तो बस आपको आगे जाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन इन 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी के बाद भी कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए हर दरवाजे से एक बार में सिर्फ एक ही इंसान बाहर निकल सकता है। और दरवाजा क्या, यहाँ की लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको अपनी आंखों का स्कैन करवाना पड़ता है, जैसे साईफाई मूवीज में होता है वैसा ही कुछ। तो अब बाद में बारी आती है लेयर नंबर 4 की, जिससे आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कह सकते हो, या फिर इस पूरे डेटा सेंटर का ब्रेन भी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि फेंसेस पे लगे हुए सिक्योरिटी कैमरा से लेकर आंखों के स्कैनर और हर एक दरवाजे को खोलने के लिए यूज किया गया सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ यहीं आकर जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अगर पूरे कैंपस में किसी ने गलती से कुछ गलत करने की कोशिश की या कुछ भी गलत किया तो यहाँ मौजूद सिक्योरिटी को बड़े ही आसानी से पता चल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद अब बारी आती है लेयर नंबर 5 की, जिसे डेटा सेंटर फ्लोर कहते हैं। इस फ्लोर पे सिर्फ टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स जो कि डेटा सेंटर को मेंटेन, अपग्रेड या रिपेयर करते हैं, उन्हें ही जाने की इजाजत होती है, क्योंकि यही है गूगल के डेटा की खान। लेकिन इस खान से आपके
डेटा को कोई नहीं चुरा सकता। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा डेटा एनक्रिप्टेड होता है, जिसकी की यानी कि चाबी टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स के पास नहीं होती। इसके साथ ही जो गूगल के सर्वर्स होते हैं वो सारे ही गूगल हाइपर एफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए कस्टम डिजाइन करवा के लगवाते हैं। यहाँ हर मशीन को ओवरहेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट किया जाता है और उड़ती खबरों के अकॉर्डिंग एक एवरेज डेटा सेंटर में 25,000 मशीनें होती हैं जो कंप्यूटिंग, स्टोरिंग और नेटवर्किंग का पूरा काम संभालती हैं, जिसके चलते यहाँ का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, जिससे मशीनों को बचाने के लिए गूगल वाटर प्लांट्स का इस्तेमाल करता है। मतलब मशीनों के ऊपर सीलिंग में वाटर पाइप्स लगे होते हैं जो पहले गर्मी को एब्जॉर्ब करके गर्म पानी प्लांट तक पहुंचाते हैं और फिर प्लांट में पानी ठंडा होकर फिर वाटर पाइप के जरिए वापस सर्कुलेट होता है और इससे ये डेटा सेंटर पानी के रीयूज से कम पानी में ज्यादा पावर बचाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है लास्ट लेयर की, यानी सिक्योर हार्ड ड्राइव डिस्ट्रक्शन। गूगल यहाँ इस रूम में 2 वे लॉकर्स के जरिए डायरेक्ट गूगल डेटा सेंटर फ्लोर से और सारे ड्राइव्स आते हैं जो अब 100% काम नहीं कर रहे और इसीलिए इन्हें एक सॉफ्टवेयर में टेस्ट किया जाता है और अगर कोई ड्राइव सही से इरेज नहीं होता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। पर अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये सब ऐसा डेटा की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितना मुश्किल गूगल डेटा सेंटर के अंदर घुसना है उतना ही यहाँ से बाहर निकलना भी होता है। जैसे ही यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान को मेटल डिटेक्शन से गुजरना पड़ता है और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर बार जब डेटा सेंटर से बाहर निकलते हैं, जो कि अपने आप में ही कमाल का सेंटर बन जाता है, जो कि बिल्कुल ही साइफाई वाला फील देता है। अब दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों आपने ये बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माइकल जैक्सन की हत्या का क्या कारण था और क्या माइकल जैक्सन को मारने की साजिश की गई थी? ये जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।